की वजह से किंग यूथर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इस मौके का फायदा उठाकर किंग यूथर के भाई वॉटिकन अपनी सेना लेकर वहां आ जाता है। दरअसल वॉटिकन कैसे भी करके अपने भाई का राज्य हड़पना चाहता है ताकि वो खुद राजा बन सके, और किंग यूथर के पास जादुई तलवार होने की वजह से अब तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसीलिए एक दिन वॉटिकन अपनी पत्नी को एक गुफा में ले जाता है और शैतान से एक डील करता है। इस डील के चलते वॉटिकन अपनी वाइफ को मार कर उसे शैतान को बलि चढ़ा देता है। ऐसा करते ही वो एक नाइट डेमन में बदल जाता है जिसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो किंग यूथर को आसानी से हरा सकता था। लेकिन यूथर को इस बात का पहले से पता चल चुका था कि उसका भाई उसे मारने आ रहा है, इसलिए यूथर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसका भाई जो अब नाइट डेमन में बदल चुका था यूथर की पत्नी को जान से मार देता है, और उसके बाद यूथर अपने बेटे को एक नाव में बिठाकर दूर भेज देता है, जिसके बाद वो अपनी कैलिबर तलवार लेकर नाइट डेमन से फाइट करने लगता है। इसी के साथ ये सीन यहाँ से कट होकर कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि किंग यूथर को डेमन नाइट ने मार दिया था, मगर उसका बेटा नदी में बहते हुए एक महिला को मिल जाता है जिन्होंने उसे ऑर्फन हाउस भेज दिया था। दूसरी तरफ वॉटिकन ने खुद को नया राजा बना लिया था और उसके राज्य के लोग उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे क्योंकि वॉटिकन एक बुरा राजा था। वहीं उसने उस टावर का रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा दिया होता है जिसकी मदद से जादूगरों को शक्तियां मिला करती थी, और इंसान को ये डर था कि अगर ये टावर बन के तैयार हो गया तो जादूगरों को उनकी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, और ऐसा होते ही इंसानों और जादूगरों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन वॉटिकन को इस बात का कोई डर नहीं होता। इंसानों और जादूगरों में दोबारा से जंग शुरू हो सकती है क्योंकि वो खुद भी जादूगरों के साथ काफी सालों तक रहा था, इसलिए उसे भी छोटा मोटा जादू करना आता था। वॉटिकन उस टावर को दोबारा से बनवा कर उसकी जादुई शक्तियों को हासिल करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने का सपना देख रहा होता है। इधर लंदन सिटी में किंग यूथर का बेटा आर्थर छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता और साथ ही वो चोरी के पैसों से गरीबों की मदद भी किया करता। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और अब आर्थर भी बड़ा हो चुका होता है, जबकि दूसरी तरफ वॉटिकन का डार्क टावर भी बन चुका था। एक दिन नदी का पानी सूख जाता है जहाँ पर सैनिकों को पत्थर की एक मूर्ति मिलती है जिसमें तलवार गड़ी हुई थी। ये देखते ही वो सभी उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता। इसलिए वॉटिकन आदेश देता है कि आसपास के गांवों और शहरों से लोगों को बुलाया जाए ताकि वो लोग उस तलवार को निकालने की कोशिश करें। वॉटिकन के सैनिक आर्थर को भी बाकियों के साथ पकड़ कर ले आते हैं, लेकिन अब तक कोई भी इस तलवार को निकालने में सफल नहीं हो पाया था। जहां आर्थर को भी तलवार निकालने का ऑर्डर दिया जाता है। अब आर्थर जैसे ही उस तलवार को टच करता है वैसे ही उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, लेकिन वो उस तलवार को खींचकर पत्थर से बाहर निकाल लेता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं और वॉटिकन को भी समझ आ जाता है कि आर्थर ही किंग यूथर का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि किंग यूथर की कैलिबर तलवार होती है, जिससे यूथर ने पिछले युद्ध में जादूगरों के राजा को हराया था। हालांकि तलवार की शक्तियों के कारण आर्थर बेहोश हो जाता है और वॉटिकन के साथ साथ राज्य के लोगों को भी पता चल जाता है कि आर्थर ही यूथर का बेटा है। अब इससे पहले कि राज्य के लोग वॉटिकन के खिलाफ बगावत करते, वो आर्थर को जेल में डलवा देता है और जेल में आर्थर से मिलने जाता है, जहां वो आर्थर से कहता है कि मैं कल तुम्हें सबके सामने उस तलवार को उठाने के लिए कहूंगा, लेकिन तुम उस तलवार को मत उठाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में कैद तुम्हारे बाकी साथियों को जान से मरवा दूंगा। फिर अगले दिन आर्थर से कहा जाता है कि वो उस तलवार को उठाकर उसकी शक्तियों का प्रयोग करे, लेकिन आर्थर ऐसा नहीं करता। इस पर वॉटिकन अपने राज्य के लोगों से कहता है कि आर्थर किंग यूथर का बेटा नहीं है, और ऐसा कह के वो उसे मौत की सजा सुना देता है। अब इससे पहले कि आर्थर को मौत की सजा दी जाती, वहाँ मैग नामी एक जादूगरनी जिसके अंदर जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियां होती है, वो काफी सारे जानवरों को कंट्रोल करके वॉटिकन के सैनिकों पर हमला करवा देती है। तभी वहाँ यूथर के आदमी आकर आर्थर की जान बचाकर भगा ले जाते हैं। वो सभी आर्थर को बचाकर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ आर्थर एक बार फिर उस तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करने से वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सभी लोगों ने आर्थर को अपना राजा मान लिया होता है, लेकिन आर्थर को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो उनका राजा है। तब मैगी उस तलवार पर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके ये पता कर लेती है कि आर्थर के साथ बचपन में क्या हुआ था। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि आर्थर अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। वो उसकी यादें वापस लाने के लिए उसे डार्क लैंड में भेजेगी, जहाँ जाकर आर्थर को सब याद आ जाएगा। आगे हम आर्थर को डार्क लैंड की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए आखिर में उस टावर तक पहुँच जाता है,
जहाँ जाने के लिए मैग ने उसे कहा था। वहाँ पहुँचते ही उसकी कैलिबर तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही आर्थर को सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस दिन डेमन नाइट और यूथर के बीच हुई फाइट में डेमन नाइट भारी पड़ रहा था, लेकिन यूथर ने अपनी कैलिबर तलवार को हवा में उछालकर खुद उसके नीचे आ गया, जिससे वो तलवार यूथर के पेट में जा लगती है और वो पत्थर की मूर्ति में बदलकर पानी में जा गिरता है। दरअसल यूथर ने खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार डेमन नाइट को न मिल सके, और इस पूरे घटना को छोटा आर्थर एक नाव में बैठकर देख रहा था। इसी के साथ ऑथर का फ्लैशबैक खत्म होता है और हम नेक्स्ट सीन में मैग और आर्थर को देखते हैं। मैग आर्थर को बताती है कि जादूगर और इंसान हमेशा से साथ रहा करते थे, लेकिन वॉटजन ने जादूगरों के राजा को इंसानों के खिलाफ भड़काकर युद्ध शुरू करवा दिया, क्योंकि वॉटजन खुद अपने भाई की जगह राजा बनना चाहता था। तब जादूगरों के राजा ने उस टावर की शक्तियों को अनलॉक करके इंसानों के खिलाफ हुए सभी युद्ध को जीत लिया, लेकिन आखिर में किंग यूथर ने उस जादूगर को हरा के उसके डार्क टावर को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि उसकी काली शक्तियाँ उसी डार्क टावर से आती थीं। और साथ ही किंग यूथर ने अपनी कैलिबर तलवार को अपने खून से जोड़ दिया, यानी अब वो तलवार उसके ही वंशज के लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे किंग यूथर के बाद आर्थर ही उस तलवार को इस्तेमाल कर पाएगा और उसके बाद आर्थर का बेटा। मैग आगे बताती है कि वॉटजन उस डार्क टावर को और भी ज्यादा ऊंचा करवा रहा है, और वो टावर जितना ज्यादा ऊंचा होगा वॉटजन की शक्तियाँ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसीलिए हमें वॉटजन को रोकना होगा, वरना बाद में उसे कैलिबर तलवार से भी नहीं रोका जा सकेगा। जिसके बाद आर्थर और उसके साथी ब्रिटेन देश के एक पावरफुल फैमिली के लोगों से मिलते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे, हथियार और एक मजबूत आर्मी भी थी। यहाँ आर्थर उन्हें समझाता है कि वो किंग यूथर का बेटा है जो इस राज्य का असली वारिस है। ये सुनकर वो परिवार भी आर्थर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और अब उनका सबसे पहला मिशन डार्क टावर को कंप्लीट होने से रोकना है, जिसके लिए वो लोग एक शिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसी शिप में डार्क टावर को बनाने का रॉ मटेरियल ले जाया जा रहा था। साथ ही वो लोग वॉटजन के कासल में भी आग लगा देते हैं। इस सब के बाद वॉटजन को मारने की प्लानिंग में लग जाते हैं, लेकिन वॉटजन को उनके प्लान का पता चल जाता है। इसीलिए वो अपना एक बहरूपिया तैयार करता है, जिससे आर्थर का एक साथी तीर चलाकर जान से मार देता है। अब उसके मरते ही वॉटजन के सैनिकों को आर्थर के साथियों की लोकेशन का पता चल जाता है कि आखिर वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, जिसके बाद वो लोग मैग को भी पकड़ लेते हैं। आर्थर अपने साथियों को मुसीबत में फंसा देखकर अपनी कैलिबर तलवार को उठा लेता है और फिर वो उसके एक ही वार से वॉटजन के सभी सैनिकों को मार गिराता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी तलवार में अनलिमिटेड पावर्स है। हालांकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद आर्थर को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वो सैनिक तो सिर्फ अपने राजा के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और उनकी आर्थर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इसी सब में वॉटजन भी उसके एक साथी को जान से मार देता है, जिसके बाद आर्थर अपने बाकी साथियों को एक नाव में बिठाकर दूर चला जाता है। वो आगे जाकर अपनी तलवार को नदी में फेंक देता है। तभी गुडेस ऑफ रिवर नदी में आर्थर की तलवार को पकड़कर आर्थर को भी नदी में खींच लेती है। यहाँ वो आर्थर को भविष्य के विजन्स दिखाती है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। इस विजन्स को दिखाने के बाद गुडेस ऑफ रिवर उससे कहती है, अगर तुमने वॉटजन को नहीं हराया तो भविष्य की दुनिया का यही हाल होगा, इसीलिए तुम एक सच्चे वॉरियर की तरह वॉटजन से युद्ध करो और उसे हराकर दुनिया में शांति कायम करो। ये सुनकर आर्थर दोबारा से अपनी तलवार उठाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ उसके साथी बताते हैं कि राज्य की जनता अब भी तुम्हें ही अपना राजा मानती है। पर उसी समय वॉटजन की आर्मी का एक कमांडर आर्थर को बताता है कि मैग अब भी वॉटजन के कब्जे में है, जिसे छोड़ने के बदले वॉटजन ने तुम्हारी तलवार मांगी है। तब आर्थर मैग को बचाने के लिए अपनी कैलिबर तलवार वॉटजन के कमांडर को दे देता है, जिस पर मैग को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए अब मैग वापस आती है और आर्थर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल करती है, ताकि मैग के द्वारा कंट्रोल किए हुए एनिमल्स उससे कोई नुकसान न पहुंचाए। जिसके बाद आर्थर वॉटजन के कैसल में उसका सामना करने जाता है, जहां वॉटजन को पूरा भरोसा था कि वो अपनी तलवार के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा वो आर्थर को उसकी ही तलवार से मारने की कोशिश करता है। पर उसी समय मैग अपने जानवरों, पक्षियों और विशाल के सांपों को कैसल में भेज देती है, जो वहां जाते ही वॉटजन पर हमला कर देते हैं। तब वॉटजन कैलिबर तलवार से एक सांप के ऊपर वार करता है, जिससे वो तलवार एक प्लेयर में फंस जाता है और अब उस तलवार को सिर्फ आर्थर ही निकाल सकता था। वहाँ दूसरी तरफ मैग के विशाल सांप और आर्थर के बाकी साथी कैसल में हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। ये देखकर वॉटजन समझ जाता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो पिछली बार की तरह अपनी दूसरी पत्नी को भी मार देता है और दोबारा से डेमन नाइट में बदल जाता है। इसके कुछ देर बाद आर्थर भी कैलिबर तलवार को पिलर से निकालकर और वॉटजन के साथियों को मारते हुए आखिर में डेमन
डेमन नाइट से फाइट करने लगता है। इस फाइट में डेमन नाइट जो आर्थर पर भारी पड़ रहा था वो उसे कहता है कि सॉर्ड्स बिलोंग टू मी, और यही बात उसे अपने भाई यूथर से भी कही थी। ये सुनकर आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डेमन नाइट पर एक के बाद एक कई बार वार करता है, लेकिन वो अब भी डेमन नाइट को नहीं हरा पाता। तब उसे समझ आता है कि अगर वो इस तलवार की शक्तियों का फुल यूज करना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा। फिर वो अपने गुस्से को शांत करके डेमन नाइट पर वार करता है, जिससे आखिरकार वो उसे मार के उसकी असली फॉर्म यानी वॉटरजन के रूप में ले आता है, जहाँ घायल होने की वजह से वॉटरजन मारा जाता है। वॉटरजन के बढ़ते ही डार्क टावर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अब उनके राज्य में फिर से शांति लौट आई है। इस कहानी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को उस राज्य का राजा बना दिया गया है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।